So again welcome back to my channel for class 8. I am making this third video on sound chapter. तो बच्चों पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा था साउंड का। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसका मतलब क्या है? साउंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ साउंड पतला होगा, कुछ साउंड मोटा होगा, कुछ साउंड ऐसा होगा जो कि सुनाई ही नहीं हमें देगा। स्पेसिफिक जानवर को, स्पेसिफिक लिविंग थिंग को सुनाई देगा। तो इस तरह से ये इस तरह का जो फेनोमेना हम लोग देखते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसको हम लोग जानते हैं इस चीज से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड से। साउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये सारा कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए आपको याद करना होगा टर्म्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारा चीज आपको याद रखना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को। तो बच्चों जब भी आप किसी की पतली आवाज सुनते हो तो आपको इरिटेटिंग लगेगा कि इसका आवाज, इसका पिच बहुत, इसके साउंड का पिच बहुत ज्यादा है, वो कान में लगता है, ठीक है। और जो कोई भारी इस आवाज किसी की होती है तो हम कहते हैं बहुत लाउडली बोलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में साउंड एनर्जी निकला तो हम उसको कहेंगे लाउडर साउंड है, ठीक है। तो उसी चीज को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देन चिल्ड्रन, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। देखिए ये हमारा एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इस पर हमने 3 रबर बैंड लगा दिया है, ठीक है। ध्यान देना है आपको। अब देखिए हम इस रबर बैंड को खींच के छोड़ते हैं, फिर इस रबर बैंड को खींच के छोड़ते हैं। दोनों में लगभग सेम काइंड ऑफ लाउडर साउंड निकला, तेज आवाज निकली। अब इसको देखिए, इसको हम प्लग करके छोड़ते हैं तो इससे पतली आवाज निकल रही है। तो ये जो देखते हैं, ये जो हमने छोड़ा खींच के, तो ये लाउडर साउंड हुआ और ये पतला साउंड हुआ, श्रिल साउंड हुआ, पिच इसका ज्यादा हुआ। आपने सुना होगा किसी को विसल बजाते हुए। विसल का साउंड कितना इरिटेटिंग होता है, क्योंकि उसका पिच बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर, विसल के अंदर जो सॉलिड रहता है जो कि वाइब्रेट करता है, तो वो उसका वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि बहुत पतला साउंड निकलता है, और वो उसको हम क्या कहते हैं कि बहुत श्रिल साउंड है, ठीक है। अब देखिए एक और मैं आपके लिए एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखिए एक मेरा ग्लास है, ये खाली ग्लास है। इस ग्लास को मैं इस स्पून से स्ट्रेक कर रही हूँ, अभी साउंड निकला। अभी इसके अंदर क्या चीज है? एयर है। अब इसको जब हम स्ट्रेक करते हैं तो एयर कॉलम के वाइब्रेशन से साउंड निकलता है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर डाल दिए, फिर से इसको हम स्ट्रेक करते हैं, आपको कुछ डिफरेंट साउंड में पता चल रहा होगा। ये थोड़ा सा पतला साउंड है, क्योंकि अब एयर कॉलम थोड़ा छोटा हो गया, वाइब्रेट करने के लिए एयर कॉलम छोटा हो गया, और ये तेजी से, ये जो हम स्ट्रेक कर रहे हैं, ये तेजी से वाइब्रेशन वाटर के सरफेस से ऊपर तक जाता आता है। अब और क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसमें हम पानी डाल देते हैं और फिर से हम इसको स्ट्रेक करते हैं, तो ये साउंड और भी पतला हो गया, क्योंकि अब एयर कॉलम और भी छोटा हो गया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब एयर कॉलम ज्यादा था तो वहां साउंड भारी निकलता था, लाउडर साउंड निकलता था। जैसे जैसे एयर कॉलम छोटा हो गया
होता गया वैसे वैसे साउंड पतला होता गया। अब देखिए, अब फिर से एक और एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मेरे यहाँ, हम इसको देखिए इससे स्ट्रेक करते हैं, ये साउंड निकला, ठीक है। अब इसी को हम स्ट्रेक करते हैं किसी दूसरे चीज से, साउंड लाउडर हो गया। इसको हम और भी किसी पतले चीज से स्ट्रेक करते हैं, लाइक मेरे, ये अलग तरह का साउंड हो गया। इट मीन्स जब हम स्ट्रेक करते हैं इसको, तो इसका जो ये मेम्ब्रेन है, इसका वाइब्रेशन अलग अलग तरह से होता है। अलग अलग तरह से कहने का मतलब, जब हम भारी चीज से, मोटा चीज से इसको स्ट्रेक करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होता है, साउंड लाउडर निकलता है। जब पतला चीज से करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता है। क्लियर? इस तरह से हम लोगों में से भी जेंट्स लोग की आवाज भारी होती है, वो लाउडर साउंड उनसे निकलता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं तो हमारा साउंड का पिच ज्यादा होता है, हमारा साउंड पतला होता है, हमारी आवाज पतली होती है। तो हम औरतों की या लड़कियों की खास करके 99% की आवाज पतली होती है। आप देखते हो जब लड़का बड़ा होता है तो यहाँ पर उसको कुछ बाहर उभर आता है, तो उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तब उस लड़के की आवाज भारी होने लगती है, मोटा आवाज निकलने लगता है उससे। तो इस तरह से हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को, साउंड को हम कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। औरतों की आवाज पतली होती है, ये औरतों की आवाज का पिच ज्यादा होता है, वो श्रिल साउंड निकलता है। मर्दों की आवाज भारी होती है, लाउडर निकलता है। अलग अलग चीज का से जो वाइब्रेशन से साउंड निकलता है उसका क्वालिटी अलग अलग होता है। ड्रम के साउंड का क्वालिटी अलग होगा, हारमोनियम का अलग होगा, कीबोर्ड का अलग होगा, लगभग कीबोर्ड हारमोनियम का सेम होगा, पियानो, शहनाई, सबकी आवाज अलग अलग होगी, तो सबका क्वालिटी अलग अलग होगा। तो चिल्ड्रन, कहने का मतलब हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। Characteristics of sound. कौन कौन सा है? पिच, या इसी को कहा जाता है श्रिलनेस। दूसरा लाउडनेस। तीसरा कहलाता है क्वालिटी। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं, श्रिलनेस या पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। तो सिंपल सा चीज आपने अभी तक समझा क्या, कि जब साउंड पतला होता है तब हम क्या कहते हैं, उस साउंड का पिच ज्यादा है। जब साउंड भारी होता है हम क्या कहते हैं, वो लाउडर साउंड है। अब जिस किसी ने मेरी आवाज सुनी है, मैं कहीं बोल रही हूं, तो मेरे साउंड के क्वालिटी से वो पहचान लेंगे कि वो बोल रही हैं। तो ये क्वालिटी हुआ, ड्रम का के साउंड का अलग क्वालिटी है, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट का अलग है, शहनाई, हॉर्न, ट्रम्पेट, सबका साउंड अलग अलग होता है, वो उसका क्वालिटी कहलाता है चिल्ड्रन। तो अब हम तीनों को अलग अलग देखते हैं, ये तीनों है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग पिच को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी। पिच या क्वालिटी देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो एक साथ गा रहा है, कोई सॉन्ग, कोई 2 आदमी, तो होता क्या है कि दोनों की आवाज एक जैसी है, दोनों सेम लाउडनेस का वो वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है,
लेकिन क्या होता है कि वो वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस करता है, आगे पीछे बोलता है। तो होता क्या है, एक जल्दी जल्दी बोल रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, एक धीरे धीरे प्रोनाउंस कर रहा है, बट लाउडनेस दोनों का सेम है। तो उस दोनों में से किसका साउंड पतला है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो इसको देखिए कैसे हम देखेंगे। ये मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को हम दिखा रहे हैं, इससे ध्यान देना चिल्ड्रन ग्राफ पर। यहां इस तरह के ग्राफ में ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और ये ऊपर नीचे के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ये। और एक ये एलिवेशन और एक डिप्रेशन मिला के क्या बनाता है, वन ऑसिलेशन बनाता है। तो वन ऑसिलेशन में लगे टाइम को आपने पढ़ा था टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम लोग कहे थे इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहे थे। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। मान लेते हैं इस साउंड का, इस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। फिर एक और ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, उसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है, ये एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन ये वाला चीज दोनों का सेम है। बट यहां फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो इस दोनों में लाउडनेस सेम है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी इस जगह वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये वाला साउंड क्या होगा, ज्यादा पिच वाला होगा, ये साउंड पतला होगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा ऑब्जेक्ट, तभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड निकलेगा। तो इस दोनों ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इस तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, इसी को हम लोग कहते हैं पिच। क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जिस क्वालिटी के कारण हम दो साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कब, जबकि उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो। तो ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसका पिच ज्यादा होगा, कम जिसका फ्रीक्वेंसी होगा उसका पिच कम होगा। तो पिच को मतलब क्या डिपेंड करेगा, पिच किस चीज पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक of sound which helps to distinguish two sound having same amplitude but different frequency. Different frequency is called pitch. It depends upon frequency. More is the frequency, higher is the pitch. Higher is the pitch of sound. So ये हो गया पिच, क्या हो गया,
the characteristic of sound which helps to distinguish two sound having same amplitude of vibration. Amplitude of vibration कर दीजिए तो that will be better. Amplitude of vibration but different frequency. Frequency is called pitch. तो ये ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगा, लाइक विसल वाला एग्जांपल याद रखिए। विसल में जब हम एयर ब्लो कराते हैं तो उसके अंदर जो सॉलिड होता है वो तेजी से जब वाइब्रेट करता है तो बहुत श्रिल साउंड निकलता है। हम लोग के वोकल गले में जो वोकल कॉर्ड है जिससे साउंड निकलता है वो पतला होता है और छोटा होता है जेंट्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हमारे साउंड का पिच ज्यादा होता है। क्या कहा हमने आपको? हम लोग का जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है, पतला होता है और टाइट होता है, इसलिए हमारे साउंड का पिच ज्यादा होता है, हम लोग की आवाज पतली होती है। तो ये इसी तरह से बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में होता है। किसी चीज का अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड का अगर हमें पिच बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसका वो छोटा लेंगे, स्ट्रिंग है या मेम्ब्रेन है छोटा लेंगे, उसको देखते हैं ढोलक में क्या करता है, उसके बॉडी पर जो रिंग लगा होता है उसको टाइट करके या लूज करके लोग साउंड के पिच को चेंज करते हैं। इस तरह से ये आपका हो गया पिच या श्रिलनेस। सिंपल सी बात, क्या याद रखना है? पतला साउंड श्रिल होगा, उसका पिच ज्यादा होगा, उसका जिस चीज से वो प्रोड्यूस होगा उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तभी साउंड का पिच ज्यादा होगा, याद रखना है। और इसके अकॉर्डिंग मतलब पिच क्या करता है, हेल्प करता है हमको दो साउंड को डिफरेंशिएट करने में। कब? जबकि जिससे वो प्रोड्यूस हुआ उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सेम है, ये वाला चीज सेम है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अलग है। जैसे ये फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ये 200 हर्ट्ज है, तो ये 200 हर्ट्ज वाला साउंड आपको जो सुनाई देगा वो पतला, ज्यादा पतला होगा, उसका पिच ज्यादा होगा। इस तरह से ये हमारा हो गया पिच। ठीक है, अब देखते हैं लाउडनेस को। लाउडनेस, साउंड लाउडर कब होगा? जब ड्रम को हम जोर से किसी चीज से बीट करते हैं लाउडर साउंड निकलेगा। जब इसको हम पतले चीज से स्ट्रेच करते हैं तो लेस लाउडर साउंड निकलेगा। तो जब मोटा चीज से इसको हिट किए हम तो लाउडर साउंड क्यों निकला? क्योंकि उस समय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा था। तो देखिए उसी तरह के ग्राफ से इसको हम समझते हैं। चलिए, उस समय क्या था, इक्वल सेम क्या था, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी अलग अलग था। अभी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग होगा। लाइक एक जेंट्स और एक लेडीज साथ साथ गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो जेंट्स की आवाज भारी होगी, लाउडर साउंड निकलेगा, और क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड मोटा होता है, हम लोग से बड़ा होता है और लूज भी होता है, इसलिए उनका साउंड क्या होगा, लाउडर होगा। हमारा साउंड का पिच ज्यादा होगा, लेस लाउडर होगा, क्योंकि हमारा वोकल कॉर्ड पतला होता है, छोटा होता है, टॉटर होता है। तो यहां देखिए फिर से एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये जो हम पेनल डिप्रेशन है ये एम्पलीट्यूड को बताता है बच्चों। अब यहां देखिए एक दूसरा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा ले लिए,
दोनों का ही फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 100 हर्ट्ज है, इसका भी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला जो साउंड होगा लाउडर होगा, जबकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। ड्रम को हम कोई हार्डर चीज से बीट कर रहे हैं, एक दूसरा ड्रम है उसको पतला सा स्टिक से बीट कर रहे हैं, तो दोनों को एक जैसा बीट कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा। लेकिन जिस ड्रम को हम मोटा स्टिक से बीट कर रहे हैं उस ड्रम से लाउडर साउंड निकलेगा। आई बात समझ में, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। The characteristic of sound which helps us to distinguish two sound produced by vibrating body having same frequency but different amplitude. It means loudness of sound depends upon loudness of sound depends upon amplitude. तो अब हम लोग क्वालिटी देख लेते हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो इसके लिए आप एग्जांपल देखिए, किसी म्यूजिकल शो में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्वालिटी के कारण। आप जैसे मेरी आवाज आपने सुना है और हम कभी दूसरे जगह कहीं बोल रहे हैं, तो मेरी आवाज को सुन के बिना देखे हुए भी आप समझ सकते हो कि कौन बोल रहा है आदमी यहाँ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी। मान लेते हैं हमारे पास 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और इस तीनों का ग्राफ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक का है ये ग्राफ, दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस शेप में ट्रायंगल के शेप में है, तीसरा का ग्राफ है ये जिगजैग है इसी पर। चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए, तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। कैसे सेम कहिएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम है। तो इस तरह से जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में या मान लीजिए म्यूजिकल शो में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, एक से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड होता है, तो तीनों को हम कैसे, सबको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके साउंड के क्वालिटी से। तो जैसे कि आप देखते होंगे कोई प्रोग्राम होना है, उसमें सिंगर्स हैं 2-3 या उससे भी ज्यादा, तो सब एक साथ गा के प्रैक्टिस करते हैं। किस लिए, ताकि उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो। और इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी एक साथ बजेगा किसी सॉन्ग के साथ, तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मतलब लाउडनेस सेम होगा, पिच भी सेम होगा, फिर भी उनके क्वालिटी के कारण, उनके साउंड के क्वालिटी के कारण हम उनको पहचान लेंगे कि कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें बज रहा है। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी। तो बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश
different sound produced by vibrating body having same amplitude of vibration and same frequency also is called quality. तो क्वालिटी के कारण हम किसी साउंड को पहचान पाते हैं, कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को पहचान पाते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक का कहलाता है साउंड का क्वालिटी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा टॉपिक है, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड पढ़ेंगे, फिर शायद एको भी होगा आपके बुक में, वो भी पढ़ना होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 3 मेन टॉपिक है, छोटा छोटा, वो तीनों पढ़ना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक था इस चैप्टर में। तो बच्चों जिन्हें नहीं समझ में आया था पहले, वो देखिए, जो समझ में आ जाए तो कोशिश कीजिए समझने का, बुक में भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, जिनके लिए पॉसिबल है, जिनके लिए जरूरी है, और देखिए तो मुझे खुशी होगी कि मेरे हार्ड वर्क का रिवार्ड मिल रहा है, मेरे बच्चे को इसका एडवांटेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, और मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे लिए यही बेनिफिट होगा। और देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा सा, और मेरे हार्ड वर्क का रिवार्ड दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।